ओम शांति। मुरली है 73 30 मई। जिस प्रकार का गीत गाते हैं उस रूप में स्थित होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाए तो बाबा गाने वालों का उदाहरण दे रहे हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाए तो सुनने वालों को उस गीत में कोई रस नहीं आएगा। उस गीत से जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो? यह अटेंशन रहता है कि हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूं? क्या इतना अटेंशन रहता है? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस करता है? तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज का रिकॉर्ड कैसे भरा? तो क्या कह रहे बाबा? जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। खुशी का गीत होगा तो खुश होंगे और फिर गीत गाएंगे। जो गायक है सब कुछ उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है, चाहे वो गायक हो, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो और भी कोई चित्रकार हो। सब कुछ उसकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। किस मनस्थिति में चित्र बनाता है, किस मनस्थिति में गीत गाता है, किस मनस्थिति में व्यक्ति कविता लिखता है, उपन्यास लिखता है या जो भी लिखता है, जिस अवस्था में वो लिखा जाएगा उस अवस्था का ही सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वालों पर प्रभाव पड़ेगा। तो जिस प्रकार का गीत गाते हैं उस रूप में स्थित होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाए तो सुनने वालों को उस गीत से कोई रस नहीं आएगा। अगर दुख का गीत गाना है तो क्या होना पड़ेगा? नहीं, दुख का गीत गाना है तो दुखी होना पड़ेगा पहले। उस भावना, क्या भावना होती है दुख में? किसी से बिछड़ने का गीत गाना है तो उस विरह अग्नि में खुद जलना पड़ेगा तो समझा जाएगा, तो ही वो गीत लिखा जाएगा, गाया जाएगा। तो जिस भी भाव, जिस भी चीज को करना है, कार्य को, उस कार्य के अनुरूप स्वयं को स्थित करना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ दुख के गीत की बात कर रहे हैं तो दुख का रूप धारण करना पड़ेगा। अगर सुख का गीत गाना है, खुशी का गीत गाना है, परंतु व्यक्ति अंदर से दुखी है तो कितना भी कोशिश करे, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, वो गायक है, परंतु फिर भी वह, उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव जो है, वह नहीं पड़ेगा। तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाए तो सुनने वालों को उस गीत से कोई रस नहीं आएगा। जब हद का गीत गाने वाले, अब यहाँ टॉपिक देखो कैसे ये कर रहे हैं। जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो? जो गीत गाना है
संपूर्ण वह भाव प्रकट होना चाहिए, इतना वो लोग ध्यान देते हैं। अगर किसी को कोई चित्र निकालना हो तो निखिलेश भाई, अगर शेर का चित्र निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जंगल के सामने उनके सामने। अगर कोई शांति का चित्र निकालना है, झरने बह रहे हैं, पहाड़ है, घर है, जिस चित्र को देखते ही दर्शकों का मन शांत हो जाए, ऐसा कोई चित्र आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको सीन को इमर्ज करना पड़ेगा। सीन को इमर्ज करना पड़ेगा और स्वयं को शांत बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अगर स्वयं के मन में आक्रमण की भावना है, द्वंद्व की भावना है, अशांति की भावना है, ऐसा चित्रकार वो चित्र कैसे बना सकेगा जिसमें शांति झलकती हो, जिससे देखने वालों का चित्त शांत हो जाए? सबसे पहले स्वयं को शांत बनाना पड़ेगा। अगर कोई युद्ध का चित्र बनाना है तो उस भाव में स्थित होना पड़ेगा। अगर ऐसा चित्र बनाना है जिसमें वीरता झलकती हो, शौर्य झलकता हो, तो स्वयं को भी उसी स्थिति में स्थित करना पड़ेगा। नहीं तो संसार में हजारों चित्रकार है और हजारों चित्र है, परंतु बहुत कम चित्र है जिनका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि चित्रकार उस स्थिति में पहले स्थित हो जाए, गीतकार उस स्थिति में पहले स्थित हो जाए, मूर्तिकार पहले उस स्थिति में स्थित हो जाए, उपन्यासकार पहले उस स्थिति में स्थित हो जाए, फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म के एक्टर्स जब कोई रोल करते हैं तो बिछड़ने का कोई रोल करना है, उसे दुख का रोल करना है, तो कैसे करता है? उसमें पहले स्थित हो जाता है, उसको सबसे पहले अपने मन में आत्मसात कर लेता है, हृदयांगम, संपूर्ण रूप से उसका स्वरूप वो खुद बनता है। उसके बाद ही अच्छा, कई हजारों वर्षों की बात है। बताया है एक सम्राट था चीन का, उसने सोचा कि राज्य की मोहर बनानी है, मोहर। उसने एक बोलता हुआ मुर्गे का चित्र बनाना है, तो देश भर के चित्रकारों को बुलाया कि ऐसा चित्र बनाओ जो कि बोलता हुआ, बांग देता हुआ मुर्गा, बोलता हुआ मुर्गा हो, और जो भी बनाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा या फिर उसको बाद में देश का कला गुरु बना दिया जाएगा, कला का गुरु, मास्टर। हजारों चित्र आते हैं, देश भर से हजारों चित्रों की संख्या आती है। सभी चित्रों में एक ही बात, मुर्गा, बोलता हुआ मुर्गा, बांग देता हुआ मुर्गा। अब इतने सारे चित्र आते हैं और एक से एक सुंदर चित्र है, तो राजा के सामने परेशानी यह रहती है कि इसमें से सर्वोत्तम कौन सा है और सबसे सुंदर चित्र कौन सा है। तो बोलते अभी क्या किया जाए, सभी सुंदर लगते हैं, जिस चित्र को देखो तो लगता है ये तो एकदम सजीव चित्र है, बोलता हुआ मुर्गा। तो अपने देश के एक बूढ़े कलाकार को बुलाता है, एक चित्रकार को, और बूढ़े चित्रकार को कहता है कि बताओ इनमें से सबसे सुंदर कौन है। तो कहता है ठीक है बताता हूँ। सारे चित्रों को ले जाता है, एक बड़े कमरे में बंद करता है, सुबह से लेकर शाम तक, और वो खुद भी बंद हो जाता है अंदर। और शाम को आके राजा से कहता है एक भी चित्र ठीक नहीं है। राजा हैरान, ऐसे कैसे हो सकता है, एक से बढ़िया एक चित्र है और एक भी चित्र ठीक नहीं। तो बोलते तुम्हारा मापदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस आधार से तुम कैसे कह सकते हो कि एक भी चित्र बोलते हुए मुर्गे का नहीं है। तो कहता है कि मेरा एक ही मापदंड है, मैंने एक मुर्गे को अपनी गोद में लिया और सब चित्रों के सामने घुमाया, और जब मुर्गे ने एक एक चित्र को देखा तो उसके हाव भाव कोई बदले ही नहीं। ना ही वो मुर्गा हैरान हुआ, ना ही उसने बांग दी, ना ही उसने उपेक्षा की दृष्टि से देखा, जैसे कि वो चित्र मुर्गे है ही नहीं। आपने क्या बनाने को कहा था, बोलता हुआ मुर्गा, बांग देता हुआ मुर्गा। तो ये मेरी, तो राजा कहता है मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मुर्गों की इस तरह से पहचान होगी। तो क्या किया जाए, उस चित्रकार को कहता है कि अब तुम ही बनाओ ऐसा कोई चित्र। वो वृद्ध चित्रकार कहता है अभी तो मेरी उम्र हो चुकी है, शायद मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बना पाऊं ऐसे चित्र को।
राजा कहता है नहीं तुम्हें ही बनाना है। तो वो कहता है कि मुझे 3 साल तो लगेंगे इस चित्र बनाने को, कम से कम 3 साल, 3 दिन नहीं 3 साल। तो राज्य की तरफ से व्यवस्था की जाती है और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। 6 मास के बाद राजा के अधिकारीगण उसे देखने जाते हैं, तो देखता है जंगली मुर्गों के बीच बैठा हुआ है। अभी वो उन्हें पहचान रहा है कि भाई ये राज्य की तरफ से आए हैं, मुझे देखने आए हैं, इतना उसे ध्यान है। 1 साल के बाद फिर भेजा जाता है। अब तो जैसे मुर्गों की तरह ही जी रहा है उनके बीच में रहकर। उसे खबर ही नहीं अभी कि ये राज्य से आए हैं, मुझे पूछने आए हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब गुजर जाता है तब तक तो वो पूरा ही मुर्गा ही बन जाता है। तो राजा पूछता है कि जाओ उसको लेके आओ, क्या हुआ पता नहीं उस पागल चित्रकार का। तो उसको उठाकर लेके आते हैं फिर वहां से क्योंकि वो तो भूल ही चुका है सब कुछ, मुर्गों के साथ रहते रहते स्वयं ही मुर्गा बन गया है। उसको लेके आते हैं तो राजा उससे पूछता है कि चित्र का क्या हुआ। तो वो मुर्गों की आवाज निकालता है, बोलते मैंने मुर्गा बनने के लिए नहीं, मुर्गे का चित्र निकालने के लिए तुम्हें भेजा था। तो वो फिर थोड़ा होश में आता है और कहता है कि अभी बना देता हूँ, बस एक पल में। खड़ा होता है, चित्रकार की सामग्री आती है, फटाफट मुर्गे का चित्र बनाता है और मुर्गा तैयार। अब फिर परीक्षण के लिए मुर्गों को बुलाया जाता है। सारे मुर्गे जैसे आते हैं उस चित्र के सामने तो कोई डरने लगता है, कोई भागने लगता है, कोई बांग देने लगता है, कोई उससे बात करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो ये था वो चित्र। तो राजा हैरान होता है, ऐसे कैसे हो गया इतना, ये चित्र तुमने बनाया कैसे, ये तो तुम 3 साल पहले भी बना सकते थे। वो कहता है कि मैं पहले स्वयं ही मुर्गा बना। मुर्गे का अगर चित्र निकालना है, कोई भी चित्रकार बहुत बड़ी कला है, उसमें पहले स्वयं ही स्थित होना पड़ेगा। मैं पहले स्वयं ही मुर्गा बना, उनके बीच में रहा, उनके भाव को आत्मसात किया, उसके बाद अभी मैंने जो निकाला ये सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है। तो जिस तो निखिलेश भाई हाथ घुमा दिए फटाफट और चित्र बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें अगर भाव भर देना है, भावना को भर देना है, ऐसा चित्र की जिसे बस देखते ही रह जाए, जिसे देखकर ही दर्शकों का चित्त शांत हो जाए। जो लिखा है, यहाँ तक कि ये जो लिखा है इसमें भी अगर तुम महान आत्मा हो, वहां लिखा है तुम महान हो, जिसने ये लिखा अगर वो उस समान में 10 दिन तक स्थित हो जाए और फिर ये बनाए तो जो उसे पढ़ेगा उसमें तुरंत स्थित हो जाएगा। कर देना 10 दिन बाद कुछ तो असर हो जाएगा सब पर। श्रेष्ठ भाव में स्थित होकर हर चीज की जाए। वैसे ही हमारे अगर कर्म महान होने चाहिए तो किस भाव में स्थित होना पड़ेगा, मैं महान आत्मा हूँ। अगर फरिश्ता स्वरूप बनना है तो उस फरिश्ते स्वरूप में संपूर्ण रूप से स्थित होना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं जिस प्रकार का गीत गाते हैं उस रूप में स्थित होकर गाते हैं। रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो कितनी सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या करते हैं रिकॉर्डिंग के समय, एक तो सबसे पहले जो गायक है उसे बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसके पहले कि वो बंद कमरा है, साउंड प्रूफ, और कोई आवाज वहां नहीं आनी चाहिए, उसकी अपनी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसकी भी अपनी तैयारी होती है, विशिष्ट प्रकार का भोजन, अपने भोजन की तरफ ध्यान रखता है वो, क्योंकि उसे गीत गाना है। ऐसे नहीं कि जो बना वो गए और खा लिया फटाफट और तुरंत। कई लोग तो, हमारे पास एक डॉक्टर थे जो गायक थे, जब भी सिंगिंग कंपटीशन होती थी बिल्कुल उसका उपवास ही रहता था, कुछ नहीं खाता था, चाहे कुछ भी बने। हाँ गलत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट आना है। नशा इतना ज्यादा था उसको कि फर्स्ट ही आना है, कोई नहीं आ सकता है दूसरा कोई फर्स्ट है। और उसकी तैयारी भी उतनी रहती थी और वही फर्स्ट आता था हमेशा। पता है ना डॉक्टर जय, अभी तो गए हैं, हो गया पूरा। तो उतनी तैयारी, उतनी लगन, लक्ष्य इतना सामने स्पष्ट रहता था कि मुझे ही फर्स्ट आना है। कुछ भी नहीं खाएगा,
प्रैक्टिस करेगा। अपने कमरे में P3 में सुनाई देता था ना गीत, रात रात भर गीत गाते रहता था। ये बाजू वाले परेशान अकेला प्रैक्टिस करते रहता था, प्रैक्टिस करते रहता था, प्रैक्टिस करते रहता था। कितना स्पष्ट था उसका सब कुछ। आशीष भाई से ज्यादा दोस्ती थी उनकी, डॉक्टर जय की। हाँ तो इतनी दिन रात प्रैक्टिस करते रहता था। एक गीत गाना है, उसकी कब से प्रैक्टिस चालू हो जाती थी, और इतना जैसे कि वो टेंस रहता था उस दिन कि बस ये अभी करना है, ये अभी गाना है, किसी से बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस गीत 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 गीत, दिन रात वही गीत। पर जब गाता था स्टेज पर तो ऐसा गाता था कि जैसे लगता था पता नहीं क्या है ये। मतलब इधर पोलो ग्राउंड में भी गाया था, फर्स्ट प्राइज वहां पर भी मिला था, इधर भी मिला था। बस जैसा वो व्यक्ति है जिसने वो गाया, बस उसी में वो संपूर्ण स्थित हो जाता था, डूब जाता था उस गीत में, इतना स्वयं को उसमें डुबो देता था। तो जिस प्रकार का गीत गाते उस रूप में स्थित होकर गाना होता है। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाए तो सुनने वालों को उस गीत से कोई रस नहीं आएगा। किसी ने कोई गीत बनाया है तो 10-12 गीत ऐसे बनाए हैं उसने, तो गीत सुनते लोग सुसाइड करते, इसलिए उसको पूरा प्रतिबंध है। लंदन में जाता था तो गीत सुनते ही लोग मरे हुए। दूसरा वैसे ही संगीतकार ये है ना प्रदीप, उसके भी गीत कैसे हैं, या गायक या लिखने वाला दोनों भी ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं कि उसमें एकदम चित्त शांत हो जाता है। ऐसे ऐसे गीत लोगों ने बनाए। जब हद का गीत गाने वाले वह रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो? ये अटेंशन रहता है कि हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूं। टेंशन तो चाहिए। जब कर्ण के साथ युद्ध का अर्जुन का युद्ध होने वाला रहता है, उसके पहले दिन की बात है, नकुल अर्जुन से पूछता है कि आप इतने भयभीत क्यों दिख रहे हो आज? आपने तो हजारों बार युद्ध किया है, यहाँ तक कि कर्ण को भी इसके पहले विराट युद्ध में भी हराया है, तो आज क्यों भयभीत हो? तो अर्जुन कहता है ये मेरे जीवन का निर्णायक युद्ध है और योद्धा को भयभीत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा ही थोड़ा टेंशन चाहिए, नहीं तो ढीले ना हो जाए, अलबेलापन ना आ जाए। इतना बड़ा युद्ध है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर मैं थोड़ा भी अलबेला हो गया, थोड़ा सा भी हल्का छोड़ दिया स्वयं को, तो अपने बाणों को रात भर तेज करते रहता है, क्योंकि निर्णायक युद्ध है, सबसे बड़ा युद्ध है उसके जीवन का कर्ण के साथ। तो यह टेंशन रहता है कि हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूं। क्या इतना टेंशन रहता है? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? उल्लास के बजाय आलस्य अगर आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? आज की मुरली में भी है विजयी आत्माओं के 4 लक्षण। कल 3 थे, आज 4 है। विजयी भाव के वरदानी आत्माओं के 4 लक्षण। तो रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस करता है? सोचो हम गायक है और हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है और वो ट्रैफिक कंट्रोल में बजने वाला है गीत और हम गए पूरा पेट भर भोजन विजन करके थोड़ी डकारे वगैरह लेते हुए, और चलो गीत, और प्रैक्टिस भी नहीं है कुछ खास, और वो रिकॉर्डिंग चालू हो गया और हमने गीत गाए और बीच में ही कुछ हो रहा है, हमको प्यास लग रही है, कभी तीखा लगा तो पानी पी रहे हैं, और वो गीत हो गया। अभी सुबह 7 बजे
वही वाला गीत बजेगा, मुरली से पहले, तो क्या हो जाएगा? गीत बजाने वाला सो जाएगा और गीत का फिर दूसरा बज जाता है। तो रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस करता है? वो जो गीत है ना हमारे, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में, कैसा नशा है उस गीत में, देखा? नहीं, महेंद्र कपूर का नहीं है, वो किसी और का है, पर मैंने सुना है कि जब उस गायक को वो बुलाया गया और उसने गीत गाया तो इतना नशे में था, वो इतना नशे में था, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। वो जो गीत है ना, राजयोग की राहों में, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, राजयोग की राहों में। उसको इतना नशा था, इतना नशा था, इतना नशा था कि वो नशे नशे में ही उसने गीत गाया। अभी वो जो जिसने गीत गाया वो तो ज्ञान में भी नहीं है, बाहर का है कोई, पर उसको वो गीत में इतना नशा चढ़ा और जब वो साउंड बॉक्स में गया, गीत पूरा किया, उसके बाद में भी उसको पूरा एकदम नशे में था वो। गाता ही रहा, गाता ही रहा, गाता ही रहा वो गीत गाते समय। तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज का रिकॉर्ड कैसा भरा है? भयाक्रांत अगर दिखा दे सबको, चलो सबको नहीं, हमको अपना ही देख ले, वीडियो रिकॉर्डिंग सुबह से लेके अमृत वेले से उठे बिस्तर से और रात को सोने तक का संपूर्ण रिकॉर्डिंग विथ ऑडियो। नहीं, मन का नहीं, केवल स्थूल दिखा रहे अभी, तो बस इतना भी दिखा है और हम देखे, देखो ये है हमारा रिकॉर्डिंग। तो रोज ये देखना है, फिर रिकॉर्ड भरने के पहले और बाद पहले देखना है, तब तो रिकॉर्ड भरेगा। स्वयं को साक्षी होकर देखना, बस यही धर्म का सार है। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, सब कुछ जरूरत नहीं, ना किसी कुरान की, बाइबल की, गीता की, उपनिषद की, वेद की, कुछ नहीं, सब धर्म का सार ही इसे बताया जाता है। ये सब फेंक दो, बस ये सार है। स्वयं जो है, जैसा हूं वैसा स्वयं को देखना। मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ, भिन्न हूँ, ये देह में नहीं हूँ, ये दर्द शरीर में हो रहा है, मुझे नहीं, ये पीड़ा शरीर की है, दुख की घटना शरीर में घट रही है, मुझ में नहीं। मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अलग हूँ, साक्षी हूँ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। दूसरी मुरली, ये मुरली है, ये भी 73 की है, 13 जून। जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभव का किनारा कर युद्ध और विजय, इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के में लगे हुए होते हैं, वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य है युद्ध और विजय, बस योद्धा को और कुछ नहीं दिखता है, या और भी कई बातें स्मृति में रहती है। ऐसे योद्धे बने हो, कहीं भी रहो, लेकिन सदैव यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं, लड़ाका, योद्धे, वॉरियर, हम वो है। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते। योद्धे के बाबा ने गुण गिनाए हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो उनकी बुद्धि में विजय और युद्ध होते, दूसरा कभी भी आराम पसंद नहीं होते। योद्धे कभी भी आलस और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते, आलस और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते। अगर देखा जाए तो सोते हैं तो शस्त्र बाजू में ही रहते, थोड़ा सा भी आवाज आए तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है?
शस्त्रों की तरफ कौन है? वो कहता है कि मैं हूं, चाय लेकर आया हूं। मदिरा, शरबत जो भी है वो लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। जाग रहे, गहरी नींद में है, थोड़ा सा भी आवाज हुआ कि तुरंत उधर जाता है। उसी तरह जो डाकू होते हैं, जो जंगल के, अभी तो डाकू नहीं है, जो जंगल वाले पहले जो डाकू होते थे उनके पास बड़ी बंदूक रहती थी वो, तो वो बंदूक उनके हमेशा सिरहाने या साथ में ही रहती थी। जैसे कोई आया, कौन है, इतना टेंशन। पंचम हमारी हम मुरली लेकर ही सोती थी। मुरली लेकर ही सोते थे। अच्छा। घर में ही रहते, मुरली ऐसे लेकर सोती। एनर्जी दिख रही है अभी तक। तो कुछ कोई टच नहीं कर सकता। इसके लिए इतने पावरफुल योद्धा हो आप। तो योद्धा कभी भी आलस और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रह सकते। हमारे शस्त्र कौन से हैं? ज्ञान, स्मृति, ज्ञान का शस्त्र है हमारे पास। ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। ज्ञान के सामने कोई भी परिस्थिति, समस्या नहीं टिक सकती, अगर उतना हम ज्ञान में स्थित है तो। सदैव शस्त्रधारी होते हैं। योद्धे कभी भी भय से वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे को कोई डर लगता है? कोई भी आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, पर जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु भागेंगे नहीं कभी। निर्भय, शूर आम्ही सरदार आम्हाला। क्या है आगे? कमलेश भाई, गीत याद है ना? काय कोणाची भीती, देश देव देश अनधर्मासाठी प्राण घेतला हाती। गीत है, शूर आम्ही सरदार, हम शूर सरदार है। काय कोणाची भीती, देश, धर्म और देव, इन तीन के लिए प्राण अपने हाथ में लिए है। देव देश अनधर्मासाठी प्राण घेतला हाती, लाख संकट झेलून गेई अशी पहाड़ी छाती। छाती है पहाड़ी जो लाखों संकटों को झेल लेगी। तो योद्धा कैसे होते हैं? निर्भय, किसी से भयभीत नहीं होते। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। योद्धे को कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है किसी से। टीवी पर कौन से सीरियल चालू है, कौन सा मोबाइल चल रहा है। अच्छा अच्छा। किधर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, उसे तो बस जिंकू किंवा मरू, युद्ध आ मुझे पूर्ण करू, मानुस कीचा शत्रु सिंह। गीत है बहुत सुंदर। तो जिंकू किंवा मरू, बस जीतना है या मरना, इतना ही उसकी बुद्धि में रहता है और कुछ नहीं। वो नहीं पता मुझे। वो भी एक गीत, अच्छे अच्छे गीत बने हैं जिससे एकदम नशा चढ़ जाए। तो योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। विजयी बनने की स्मृति। आज की मुरली में 4 बातें बोली है। विजयी भव के वरदानी जो आत्माएं हैं उनमें 4 बातें होती है। सबसे, वो तो कल था 3, या आज दूसरी 4 है। वो सदैव स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करते हैं। पहला सबसे, वो कल अच्छा, कल वाले, कल के 3 थे। विजयी आत्मा जो होते हैं सदैव खुशी में नाचते रहेंगे। विजयी भव, जो निश्चय बुद्धि से विजयी आत्मा है वो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। एक, वो अपनी विजय का वर्णन नहीं करेंगे, परंतु क्या करेंगे? दूसरों की हिम्मत बढ़ाएंगे, जो नीचे है उनको ऊंचा करेंगे।
कि कभी भी किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, ये दूसरा है। और तीसरा, व्यर्थ से किनारा किए हुए होंगे। जो व्यर्थ से मुक्त है या व्यर्थ से जिन्होंने किनारा किया है वही विजय है, विजयी है। व्यर्थ से दूर रहते हैं, किनारा कहो, व्यर्थ से दूर कहो, तो वो विजयी आत्मा है। आज 4 और दूसरी बातें बताइए। जो विजयी भव के वरदानी आत्माएं हैं, सबसे पहला वो सहारे के नीचे स्वयं को अनुभव करते हैं। दूसरा, कभी भी बेसहारे या अकेलेपन का भाव उनमें नहीं आता है, अपने को अनुभव नहीं करते। बेसहारा या अकेलापन उनमें कभी नहीं आता है। तीसरा, कभी भी उदासी या हद का वैराग्य उन्हें नहीं आता। चौथा, कार्य करते, चाहे कार्य, व्यक्ति और समस्या से कभी किनारा नहीं करते, परंतु हर कार्य करते हुए सामना करते हैं और सहयोग देते हैं। सामना समस्याओं का, किनारा सहयोगी व्यक्तियों का करते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। ये आज की मुरली के 4 लक्षण है। कल भी बताए थे, आज भी बताए। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं इस दृष्टि से तो सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर है, विजयी है। एक दूसरे को किस दृष्टि से देखना है? विजयी की दृष्टि से। ये भी विजयी है, ये भी विजयी है, ये भी विजयी है, ये भी महावीर है, वो भी महावीर है। जैसे उस दिन बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, किसके लिए मुरली चलाने आए हैं? महावीर बच्चे, जो बाप को खींच रहे हैं, जो स्वतः योगी है, अथक सेवाधारी है, स्वतः योगी, ऐसे बच्चों को तो विजयी है। हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित है। यू आर एट वॉर विथ माया। हम हर समय कहाँ है? युद्ध के मैदान में है। कभी बाबा ने साकार में, तुम हर एक युद्ध के मैदान में इंडिपेंडेंट सिपाही हो, साकार महावाक्य है। तो सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है, बस जीतना है, जीतना है, जीतना है, और कुछ भी नहीं दिखता है उसे, बस विजय 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 विजय। इतना नशा चढ़ जाए विजय का, सर्व संबंधों का, सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है। जैसे युद्ध ही बताया ना, सबसे पहली लाइन, जैसे युद्ध सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों का किनारा कर, युद्ध और विजय इन 2 बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी कहा कि सर्व संबंधों का, सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है, किनारा कर लिया है, या युद्ध के मैदान में हो लेकिन बुद्धि की तारे संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई है, अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो, संपूर्ण स्वतंत्र, मुक्त, या कोई बात में परतंत्र भी हो। अगर निर्बंधन नहीं तो ऊंच स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, चाहते हैं फिर भी नहीं पहुंच सकेंगे, बंधन खींचेगा नीचे। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा, कोई रस्सी नहीं, कोई धागा नहीं, सूक्ष्म में भी कोई संकल्प नहीं, कोई भी देहधारी खींचे नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में निर्बंधन। ऐसी हमारी अचल अडोल स्थिति चाहिए। तो 2 बातें हमने सुनी, एक तो रिकॉर्ड भर रहा है, तो हर सेकंड अटेंशन, ऐसा वैसा ना बढ़ जाए। दूसरा, हम सब कौन है? योद्धे। नशा होना चाहिए विजय का, युद्ध का, और कोई बातों में बुद्धि ना जाए। योद्धे सभी अथक योद्धे कभी भी आलस अलबेलेपन में नहीं आएंगे। योद्धे सब हमेशा शस्त्रधारी, शस्त्र हमेशा साथ हो। हमारे पास शस्त्र है ज्ञान। तुम्हें ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिली है। आत्मा को इस समय, परसों की मुरली में था ना, आत्मा को इस समय क्या हुआ है? ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिली है। शस्त्र है हमारे ये ज्ञान। दिव्य नेत्र, तो ये दिव्य नेत्र कहो या शस्त्र कहो, यही ज्ञान ही हमारा शस्त्र है। तो हमारे शस्त्रों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है मंजू बहन, शस्त्र कहीं बीमार न पड़ जाए। वही तो कहा, खराब होते तो है, मैं बीमार की बात कर रहा हूँ, शस्त्र बीमार होने की बात कर रहा हूँ।
होते तो वैसे तो जंग लगती है, हम बात कर रहे हैं बीमार होने की, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शस्त्र के स्वास्थ्य की बात। बीमारी में भी लड़ाई जारी। और शस्त्रों का बोझ नहीं होता। राणा प्रताप को अपनी तलवार भारी लगती थी क्या? फिर उसको भारी लगती थी? कभी नहीं। ये दूसरों को दे देता है यार। पकड़ लिया आपने, आपको पकड़ लिया। वो बोलते दूसरों को दे देते हैं, आप बीच में। मैं कभी दिया नहीं। वो ले लेते हैं, करेक्ट। ब्लेसिंग दे देते आप, वरदानी हाथ। नहीं, पर उनको भी अच्छा है ना, उनके हाथ में अगर ज्ञान के वस्त्र शस्त्र आ जाए तो उनका भी कल्याण है उसमें भी। आप अगर दे भी दो तो भी कल्याण है। तो हमारे हाथ में निरंतर शस्त्र होने चाहिए। वो जो दिखाया ना, दो तलवारें रखता है, वो क्या नाम है उसका? मानस बता रहा था अभी, जो कार्टून या एनिमेशन मूवी, निंजा ऐसे दो तलवार निकालता है। ऐसे दोनों, एक तलवार इधर एक तलवार इधर, दोनों एक साथ निकालता है। क्या नाम है? निंजा वॉरियर। क्या? टर्टल, निंजा टर्टल। तो दो तलवार, एक ऐसी और एक ऐसी, जैसे कोई माया आ जाए एक साथ तैयार। ठीक है, निखिलेश भाई एक चित्र बना देना है निंजा का। ओम शांति। पहले निंजा बनना पड़ेगा आपको, बाद में निकालना निंजा का चित्र। 3 दिन निंजा पर ध्यान केंद्रित करो, उसके बाद ही निंजा का चित्र बनाना। ओम शांति।